आज हम बात करेंगे खरगोन मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से कस्बे बड़वाह की, जिसका इतिहास शुरू होता है हैहया राजवंश से। पुरा काल में बड़वाह माहिष्मती राजवंश के अंतर्गत आता था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अवंती जनपद की दो राजधानियां थी, उत्तर में उज्जैनी तथा दक्षिण में माहिष्मती। हैहया राजवंश का उल्लेख हमें महाभारत में भी प्राप्त होता है। मध्ययुगीन काल से यह क्षेत्र परमार राजवंश के अधीन रहा, जो कि मालवा के थे। इसके बाद यह क्षेत्र मालवा के सुल्तानों के अधीन आ गया, जो कि यहाँ पर मांडू से शासन किया करते थे। साथ ही साथ यहाँ पर असीरगढ़ के अहीर, जो कि बुरहानपुर से अपना शासन चलाते थे, यह क्षेत्र उनके प्रभाव में भी रहा। 1562 में यह क्षेत्र जलालुद्दीन अकबर के शासन काल में मुगलों के अधीन आ गया। मुगल शासन काल में जब दिल्ली पर शाहजहां राज कर रहे थे, तब तोमर राजवंश को 1646 में यहाँ की जमींदारी दी गई थी। सन 1740 में इस क्षेत्र पर मराठों का एकाधिकार हो गया। इस क्षेत्र पर होलकर राजवंश का राज रहा। इसी कुल की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बड़वाह के पास स्थित महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया तथा उसका बहुत विकास करा, जिसका प्रभाव बड़वाह पर भी पड़ा। सन 1758 में राजा शिवाजीराव होलकर ने एशिया का सबसे लंबा महल दरिया महल बड़वाह में ही बनवाया था, जो कि दुर्भाग्य की बात है कि आज एक सरकारी भवन के रूप में उपयोग हो रहा है। दोस्तों सोचिए, एशिया का सबसे लंबा महल न तो चीन में है, ना जापान में है, ना ही कहीं और। ये है अपने इंडिया में, वो भी अपने मध्य प्रदेश बड़वाह में। यहाँ का इतिहास इतना रोचक है कि बाजीराव पेशवा की समाधि यहाँ से मात्र 30 किलोमीटर दूर ही स्थित है। बड़वाह से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। इसी के पास में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। मराठों के बाद यहाँ अंग्रेजों का शासन हो गया। अंग्रेजों के शासन काल में बड़वाह का औद्योगिक रूप से विकास होना शुरू हुआ। यहाँ से जो वन उपज जो सामान बनाया जाता था, वह खंडवा के द्वारा पूरे देश में फैलने लगा। सन 1947 में भारत की आजादी के बाद यह मध्य भारत तथा 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही यह मध्य प्रदेश का हिस्सा बन जाता है। दोस्तों, बड़वाह जाना जाता है अपने सुंदर घाटों के लिए, जो कि नर्मदा नदी के तट पर बनाए गए हैं। यह मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर निमाड़ी बोली बोली जाती है। यहीं पर धूनी वाले दादाजी, जो कि एक बहुत पहुंचे हुए इंडिया के मिस्टिक थे, उनकी समाधि भी यहीं पर ही है। दोस्तों, उन्होंने यही नर्मदा के किनारे ही अपने ज्ञान ध्यान का प्रचार प्रसार किया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी बड़वाह पे एक छोटी सी प्रस्तुति। आशा करते हैं हमेशा की तरह आज भी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।